हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, इसके बाद एक लास्ट क्लास बचेगी ना बस, इसमें बेसिक बैच में। जी प्रभु जी। और फिर जो एडवांस है इसके बाद वो कब से शुरू होगा, आपको आइडिया हो? नहीं नहीं, उसका आइडिया तो अभी मुझे नहीं है। बैक टू बैक तो नहीं होगा ऐसे? मैं जैसे जानना चाहता नहीं नहीं, बैक टू बैक अभी नहीं होगी।
हरे कृष्णा सभी बच्चों का आज के क्लास में स्वागत है। एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियोस ऑन कर लें। बाकी लोग नहीं है यहाँ पे। ऋषा, सत्वा, मिशिका, प्रतीक, सबके वीडियोस क्यों वहाँ पे? सो मेरी आवाज आ रही है सबको? वेलकम यू ऑल। सो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? क्या कोई कुछ पॉइंट्स बता सकता है? कीर्ति से शुरू करते हैं। क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? बोलो। सर हमें लास्ट क्लास में आरती के बारे में जाना था। हाँ, तो आरती में क्या जाना था, याद है आपको? कि हमें आरती कैसे परफॉर्म करनी चाहिए, उसके लिए प्लेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हाँ, क्या बताया आपने? मेरा नेट चला गया था एक्चुअली। हमने देखा था कि आरती हमें कैसे परफॉर्म करनी चाहिए और हमारी आरती के टाइम पे हमारी प्लेट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो प्रतीक कंघी हो गई हो तो ये बताएं कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। गायब भी हो गए। मिशिका, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जब आरती प्लेट में? Sir, I was actually absent in my last class due to my आपने से exams. वीडियो नहीं देखा? No, नोट्स sir, पढ़े I होंगे। was absent due to my exams. मुझे पता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी। मैं बताऊं? हाँ, हमारे बोलो। उसमें ना लाइक फ्लावर्स होने चाहिए और घी का दीपक होना चाहिए। हम्म। और हाँ, ये दो चीज तो मैंडेटरी है ना। और इसके मैं साथ वो हाँ, ठीक है। आप सॉन्ग होना चाहिए। क्या चीज? और समथिंग एक लाइक हवा देने के लिए कुछ आपने बताया था। क्या होता है वो? वही नाम नहीं आता ना। दो चीजें थी हवा देने के लिए तो भगवान जी को। यस, कुछ और कुछ रहेगा ही। एक चामर, ठीक है, और एक मोर पंख का वो ओ, पंखा। ओके सर। ठीक है। और और कोई इसमें काफी सारी चीजें मिसिंग है, और कोई किसी को याद है? सही बताया आपने।
ये आप 2 बार क्यों ज्वाइन किए हो, मान्य? 2 जगह ज्वाइन किए हो? सर आरती में हम लोग 2 शंख भी यूज करते हैं ना? हाँ जी। किस लिए होते दोनों शंख? सर एक शंख बजाने के लिए और एक शंख के अंदर हम पानी रखते हैं। ठीक है, और 1-2 चीजें और रह गई। ईशा, आप बताएंगे? अब थे क्लास में? लास्ट क्लास में काफी बच्चे कम लोग थे। एक तो आप सारे वीडियो ऑन करके बैठिए। जब भी हम क्लास कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन से, आधा घंटे क्लास है वो भी आप वीडियो ऑफ करके आधा घंटा भी नहीं निकाल रहे हैं, तो ठीक है। तो कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तभी क्लास। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बात किया था आरती के बारे में। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे चलेंगे। और आरती में भगवान की आरती कैसे करनी चाहिए, तो जनरली हमने 10-12 चीजें थी उसमें। ठीक है, तो आरती से पहले क्या करना है? आचमन करना है, और कभी भी क्लोथ डायरेक्ट फर्श पे खड़े होके नहीं करना, जमीन पे खड़े होके। सो कुछ क्लोथ हो या फिर आसन हो, उस पे खड़े होके आरती की जाती है। और आरती में जनरली सबसे पहले जो है जैसे शंख। ठीक है, तो शंख हम 3 बार बजाएंगे। ठीक है, बजाने वाला इन्होंने बताया ना, 2 शंख चाहिए हमें, तो शंख बजा के आरती की शुरुआत की जाती है। उसके बाद लैम्प, वो इंसेंस, ठीक है, और यानी धूप जिसको बोलते हो, या अगरबत्ती। ठीक है, फिर लैम्प, ठीक है, दिया, एंड उसके बाद जल, जैसे वाटर, वो हम उसके अंदर क्या क्या शंख, अपन 2 शंख होता है तो एक शंख जो है पानी वाला, उसके साथ। ठीक है, और उसके बाद हम क्लोथ, देन फ्लावर, और देन चामर, एंड फाइनली द पिकॉक फैन। ठीक है, पिकॉक फेदर फैन। तो ये 7 चीजें जो हैं हम भगवान को ऑफर करते हैं। कितनी बार ऑफर करते हैं, कितने टाइम्स, किसी को याद है? आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोलो। सोमापति, बोलो कितनी बार भगवान को ऑफर करते हैं, ये याद है किसी को? जैसे भगवान को ऑफर करते हैं ना, कितनी बार ऑफर करते हैं, बोल सकते हो ऑन करके। आवाज नहीं आई, क्या बोला? तो हम जो है ठीक है, हम जो भी सारी चीजें हैं 7 टाइम्स जो है भगवान को ऑफर करते हैं। बस उसमें एक दिए का है, जो कि हम जो दीपक है वो चरणों पे 4 बार, फिर 2 बार, और फेस पे 3 बार, और फिर फाइनली 7 टाइम्स पूरी बॉडी पे। उसके अलावा बाकी सारी चीजें 7 टाइम्स क्लॉकवाइज भगवान को ऑफर करते हैं। तो किसी ने प्रैक्टिस किया था आरती का? तो आप लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हुए हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे घर में, है? ठीक है, तो कोई नहीं, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अभी जो है हम क्लास शुरू करते हैं, और उसके बाद तो आज जो हमारा क्लास है वो है तुलसी महारानी को। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ तुलसी। तो तुलसी महारानी के बारे किस किस ने सुना है? यू कैन रेज योर हैंड्स ऑनलाइन, यू कैन रेज योर हैंड्स। तुलसी के बारे में किसने सुना हुआ, तुलसी प्लांट? सोमापति और सोमापति, प्रतीक, मान्या, इन सबने, मिशिका ने सुना है, कीर्ति, त्रिशा,
ठीक है, प्रतीक बताएंगे आप क्या जानते हैं तो तुलसी के बारे में। बोलो बोलो बोलो, ऑन अनम्यूट करके बोलो फटाफट। सर सर हम लोग तुलसी को पूजा करते हैं और तुलसी एज अ मेडिसिन भी यूज होती है। और कोई इसमें, और और किसने, मान्या कुछ बोलना चाह रहे थे, मान्या। सर भगवान को अगर हमने कोई भी चीज अर्पित करनी होती है तो उसका हमने सोर्स वो तुलसी माता को ही मानते हैं, तो वो अगर भोग चढ़ाना है तो उसके लिए तुलसी माता को उसमें डालते हैं। आई मीन तुलसी का एक लीफ उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा। उससे लाइक हम सीध डायरेक्टली तो उनको दे नहीं सकते, तो इसीलिए एज ए सोर्स की उन तक कैसे पहुंच जाए। ठीक है, सुमप्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। It is believed that तुलसी जी विष्णु जी की पत्नी है और कृष्ण के सबसे डियरेस्ट है। अच्छा बताया। और कोई। अच्छा, हम कौन कौन से प्लांट्स की पूजा करते हैं, जैसे तुलसी के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना, तो हम देखेंगे काफी सारे जो हमारा वैदिक धर्म है ना, ठीक है, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है कि उसमें हम देखते हैं हम नेचर के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं बेसिकली। ठीक है, हम प्लांट्स की पूजा करते हैं, नेचर के, है ना, एनिमल्स की पूजा करते हैं। वैसे ही तुलसी एक प्लांट की हम पूजा करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से प्लांट्स की पूजा करते हैं, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पीपल के पेड़। ठीक करते हैं। और पीपल के अलावा सर और, हाँ बोलिए। सर आई थिंक सो कि आंवले का भी पेड़ को पूजते हैं। आंवले को पूछते हैं, सर बस और बताइए। सर मैंने सुना है कि अक्षत के पेड़ को भी पूजा जाता है। अक्षत कौन सा पेड़ होता है। बनियान ट्री दैट। ओके, हाँ कोई पूछते हैं। और सर बनाना के पेड़ को भी पूछते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि बहुत सारे ट्रीज की हम पूजा करते हैं और उनके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे साइंटिफिक रीजंस क्या है, साइंस की क्लास नहीं है ठीक है। तो उनके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं क्यों हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म है वो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन साइंस। ओके, तो उसमें से आपने बिल्कुल सबने सही बताया कि पीपल, ठीक है, जो बड़ का पेड़ है, ठीक है। और उसके अलावा देखते हैं कि हम आम के पेड़ की पूजा करते हैं। जब हवन होता है तो पंडित जी कहते हैं ना कि आम के 5 पत्ते लेके आते हैं और कलश में रखते हैं, ठीक है, आंवले के पेड़ की। और अभी पीछे शिवरात्रि गई थी, आपने कथा सुनी थी, तो बेलपत्र, है ना। तो ट्रीज या उनके पार्ट्स की जो हम पूजा में यूज करते हैं बेसिकली, और बनाना लीव्स, बनाना का पेड़, ठीक है, तो ये सारे हम पूजा में यूज करते हैं। बट इसमें जो ट्रीज प्लांट्स में बोला गया है, तो तुलसी महारानी का एक इम्पोर्टेंस प्लेस है, ठीक है। एंड शी इज वेरी डियर टू कृष्णा। तो कृष्णा जो है, जो भी सर्विस एक्सेप्ट करते हैं उनके थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए हम जो भी सर, तो हम डेली क्या है उनकी सर्विस करनी चाहिए। तो जो तुलसी महारानी है, उनका दूसरा नाम क्या है, वृंदा, ठीक है। और इसीलिए जो है वन, वृंदावन का मतलब है जहां पे तुलसी महारानी रहती है, ठीक है। तुलसी तो इनिशियली जो ये फॉरेस्ट है, वृंदावन जिसको हम बोल रहे हैं,
तो ये वो प्लेस था जहाँ पे तुलसी जी रहती थी, और वो जो है राधा रानी की जो है फ्रेंड फ्रेंड थी। और उनका काम क्या था उस टाइम? तो उनका काम था कि जो भी लीलाएं वहां आपने सुनी होंगी ना, कथा में बहुत सारी लीलाएं सुनी होंगी भगवान की, तो उनके लिए अरेंजमेंट करना। जैसे आप घर पे कोई भी फंक्शन है, कुछ है, कोई आ रहा है, तो आप अरेंजमेंट करते हो ना, खाने का, पीने का, कुछ लेके आए, ठीक है, साफ सफाई, ये सारे अरेंजमेंट्स वो करते। तो बिकॉज शी इज वेरी डियर टू कृष्णा, तो वही हम देखेंगे, तो इसलिए हमें उनकी क्या है, पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने खुद कहा कि जो भी, तो भगवान को जो भी हम भोग लगा रहे हैं, ठीक है, ऑफर कर रहे हैं, तो वो तुलसी पत्र डाल के हम, तुलसी पत्र का मतलब तुलसी का जो लीफ है, वो डाल के हम जो है भगवान को भोग लगाते हैं। और अगर अर्च विग्रह आपके यहाँ है तो तुलसी और चंदन उनके चरणों पे हम अर्पित करते हैं। तो एक छोटा सा हम इंट्रो देते हैं, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा नोट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी जो तुलसी है वो पूरी प्यूरिफाइड है। तो अगर शास्त्रों में बताया गया जो तुलसी का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, तो मैंने कहा साइंटिफिकली भी जितने भी प्लांट्स हमने बात किया है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, तो जितने भी प्लांट्स हमने बात किया, सबका एक साइंटिफिकली इंपॉर्टेंस है। तो उसी तरीके से तुलसी महारानी का भी एक साइंटिफिकली इंपॉर्टेंस है। बट शास्त्रों में बताया गया कि उनके लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है, फ्रूट्स, ब्रांचेस, एवरीथिंग आप ले लें, हर चीज का जो है स्पिरिचुअल में भी है, या जहाँ पे तुलसी महारानी उग रही है वहां की जो मट्टी है, तो उसका भी बहुत महत्व है भक्ति के लिए। तो आप लोग क्या है, डिवोशन में आगे बढ़ने, तो डिवोशन में आगे बढ़ने के लिए तुलसी जी की सेवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि मूवीज में दिखाया जाता है, पुराने घर में कहीं जाएंगे तो हर आंगन में क्या है, तुलसी का पेड़ रहता था, है ना। तो तुलसी हर घर का एक इंटीग्रल पार्ट जो है हमारे होती थी, जो कि अब नहीं है, ठीक है। तो वो इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है तुलसी की, तो इसीलिए तुलसी प्लांट को हमें घर पे लगाना चाहिए, उसकी टेक केयर करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और भगवान, अगर आप डिवोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान को ऑफर करना है, ठीक है। तो तो इनका नाम दूसरा जो है वृंदा देवी, तो इन्हीं के नाम से जो है वृंदावन नाम है, इट इज अ फॉरेस्ट वेयर शी रिसाइड्स। और थोड़ा सा बताते हैं बुक से मैं बता रहा हूँ। तो इनके जो अ, राधा रानी की फ्रेंड है ये, और इनके फादर का नाम है चंद्रभानु, ठीक है। और राधा रानी जी के फादर का नाम था वृषभानु, और इनकी मदर का नाम है फुलारी, और हस्बैंड का नाम बाद में हुआ महिपाल, और सिस्टर का नाम मंजरी। और ये बहुत गोल्डन कलर की, जैसे बिल्कुल राधा रानी है उसी कलर की है। इनके पास एक स्पेशल चीज है कि इनके पास है ना बहुत सारे पैरेट्स हैं, ठीक है, ओके। तो जब इनके मंदिर में जाकर आप जाएंगे, इनका एक मंदिर है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे वहां पे पैरेट्स हैं, ठीक है, यानी मूर्ति में पैरेट बना हुआ है उनके विग्रह में। और वैसे भी उस जगह में बहुत सारे पैरेट्स हैं। तो इनके जो पैरेट है उनका नाम है दक्ष, ठीक है। और दक्ष जो है पैरेट्स के गुरु हैं, बाकी सारे पैरेट्स के, और येलो कलर के पैरेट हैं ये और ये सारे पैरेट्स के गुरु हैं वहाँ। और वृंदा देवी इनको डायरेक्शन देती हैं, और ये फिर अपने सारे पेरेंट्स को डायरेक्शन देते हैं कि कहाँ कहाँ जाके क्या करना है। तो इस तरीके से ये कार्य करती हैं, ठीक है। तो बाकी जितने रेड कलर के, येलो, ग्रीन, वो सारे उनके कार्य करते हैं। तो यानी मैसेंजर की तरह काम करते हैं सारे वृंदावन में, ये जो पेरेंट्स हैं। मैसेज, कृष्णा का मैसेज कि कृष्णा भी कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, वो राधा रानी को बताना है, राधा रानी को क्या कर रही है वो कृष्णा को बताना है। तो ये सारे जो है मैसेजेस जो पहुंचाने का काम जो है सारे पेरेंट्स का काम है। तो इसमें जो है अभी हम थोड़ा देखेंगे, कुछ तुलसी महारानी की प्रेयर हमें करनी चाहिए, सुबह उनको जल देना चाहिए, ठीक है, और उनकी सेवा करनी चाहिए, और आरती करनी चाहिए। तुलसी महारानी एक भगवान की डिवोटी है, इसके पीछे भी बहुत कथा है, टाइम होगा तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम आज ले सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी स्टोरीज हैं इनकी, ये भगवान के डियर मोस्ट कैसे हैं, और भगवान से इनकी मैरिज भी होती है, तो इसलिए भगवान की वाइफ
भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखते हैं कि इनकी सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। तो पहले हम आरती देखते हैं और उसके बाद हम उस पर बात करेंगे उसको। तो होपफुली माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। और जो लोग कैमराज ऑन कर सकते हैं, वीडियोज ऑन कर सकते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोज ऑन कर लें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ लैपटॉप से बात कर रहा हूँ और सिर्फ एक बच्चे ने वीडियो ऑन किया, सोमवती ने, है ना, वो इंटरेस्टेड सुन रही है, उसको अच्छा लग रहा है। बाकी को लगता है कि वो खाना खा रहे हैं क्लास के टाइम में। और प्रतीक क्या हिल रहे हो जब से, इधर उधर इधर उधर। आप तो ऑन करके बैठते हो, आज ऑन क्यों नहीं करते? ठीक है, तो जो तुलसी है वो बहुत ही पवित्र पौधा है। जितने भी हमने बात किया उन सब में सबसे ज्यादा पवित्र। तो हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि तुलसी को सिर्फ देखने, यानी सिंपली बाय सीइंग, अगर हमारे दर्शन कर लें, ठीक है, या टच हो जाए हमसे, या हम उसकी प्रेयर करते हैं, या उसको को उगाते हैं, सोइंग दिस ट्री, ठीक है, तो ये ऑलवेज जो है ऑस्पिशियस है, पवित्रता लेके आता है घर में। तो इसलिए हर घर में पहले जो है सेंटर में या बाहर, अभी भी आप जाएंगे तो काफी सारे घरों में बाहर तुलसी का पौधा लगा रहता है। ठीक है, तो ये डिनोट करता है कि ये जो घर है ये एक जो है डिवोटी का घर है। ठीक है, और वर्शिप उनकी जो है, तुलसी की वर्शिप डेली की जाती है। तो तुलसी अगर बहुत अच्छे से उस घर में फल फूल रही है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल हरा भरा पौधा है, तो इससे पता लगता है कि वहां पे जो डिवोटीज रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनकी भक्ति बहुत अच्छी हो रही है? और अगर सूख रहा है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है कि आपकी भक्ति कैसी है, डिवोशन मतलब सर्विसेज आपकी कैसी हो रही है। और कृष्णा का सबसे जो है फेवरेट प्लांट है तुलसी के। हम बहुत सारे यूज करते हैं भगवान की सेवा में। ठीक है, तो जैसे कि तुलसी के ऊपर जो फ्लावर आ जाता है ना, वो फ्लावर एक बड़ी सी बर्ड होती है जिसको हम मंजरी बोलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहे होगा। ठीक है, तो इसको मंजरी बोलते हैं। और ये फ्लावर्स होते हैं और इनको फ्रूट सीड बनने से पहले हम इनको काट देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि प्लांट की एनर्जी साइंटिफिकली देखो सारी एनर्जी जो है किसमें जा रही है, फ्रूट बनाने में जा रही है। ठीक है, तो प्लांट जो है कम फ्लोरिश करता है और हमें लीव्स चाहिए, तो इनको हम हटा देते हैं जब भी आते हैं। और इनको ऐसे हटा के फेंकना नहीं है, इसको भगवान के चरणों में हमें क्या है, अर्पित करना है, उनको भगवान के चरणों में चढ़ाना है। ठीक है, दूसरा इनकी लीव्स को, ठीक है, हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर जो स्टेम वगैरह है, अगर तो इस टाइम जब हम प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, आप देखते हो कि पौधों की कटिंग की जाती है, गार्डनर है ना, कटिंग करता है तो पौधे जो है और अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो कटिंग कर रहा है गार्डनर, ठीक, तो वो पौधे जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो हमारे पास जो है इनके ब्रांचेस आ जाते हैं, ब्रांचेस के, तो उनको भी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आप तुलसी माला पहनते हैं तो माला बनाने में, ठीक है, या फिर कार्तिक मास में हम उनको भगवान को एज अ दीपक के में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम तुलसी के हर चीज जो है हम यहाँ पे यूज करते, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, सब कुछ है। तो ये प्योर डिवोटी है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि सभी घरों में जो है, जैसे आप ये देखो ना मंजरी है, तो जैसे ही फ्लावर इस पे आना शुरू होते हैं तो इसको हमें हटा देना चाहिए आराम से प्लग करके। ठीक है, वाटर देना है डेली। कोशिश ये करनी है कि जो हमें वाटर है वो टाइमली देना है। ठीक है, और प्रणाम करना चाहिए उनको, डेली हमें प्रणाम करना चाहिए। तो ये सब हम करेंगे तो हमारी जो भक्ति है, वो डिवोशन है, वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे हम भक्ति में। ठीक है, और उनकी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सर्दी है या बारिश है तो उसमें जनरली देखा गया है कि जो तुलसी है, प्लांट है, वो थोड़ा सा डेलिकेट है। ठीक है, तो वो सूख जाता है, तो हमें बहुत केयर से रखना चाहिए। तो जैसे जहाँ तुलसी रहती है तो वहां भक्ति जो है फ्लोरिश करती है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस और क्या करना चाहिए हमें।
तो हमें तुलसी आरती डेली करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी आप जब कभी टेम्पल जाते हैं तो वहाँ हमेशा तुलसी आरती, भगवान की आरती से पहले तुलसी आरती की जाती है, शाम को भी और सुबह भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रणाम करते हैं भगवान, तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो तुलसी महारानी को जो प्रणाम कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। तो मैं क्या कह रहे हैं हम, कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो कि आप वृंदा देवी है ना, और तुलसी देवी हैं, और जो भगवान केशव है, प्रियाय केशव सचा, यानी कि भगवान कृष्ण की प्रिया हैं, ठीक है। तो मैं आपको, और मुझे क्या है, विष्णु भक्ति प्रदान करें, है ना। इस तरीके से हम उनसे विष्णु भक्ति यानी भगवान की भक्ति मांगते, और ये जो है हमें 2-3 बार बोलना चाहिए, ठीक है। प्रणाम करके पंचांग प्रणाम करेंगे, और उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। तो यहाँ इलेबोरेटेड आरती नहीं होती है भगवान की, तो यहाँ मेनली 3 है। तो उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक आचमन कप है, ठीक है। तो जब भी हम कोई आरती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आचमन करते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं, हम क्लास में पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद एक घंटी है, वो जब भी आप आरती करते हैं तो लेफ्ट हैंड से क्या है, घंटी बजती रहती है। उसके बाद 3 इंसेंस यानी अगरबत्ती, फिर एक घी का दीपक रहता है छोटा, स्मॉल प्लेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इतना ही है। तो आचमन से हम पहले आचमन करेंगे, नीचे आप बिछा के उस पे, कभी भी मैंने बताया कि कभी भी हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो हमें कभी भी नीचे नहीं खड़ा होना, है ना। आसन, तो नीचे आसन होगा, उसके बाद आप आचमन करेंगे, हाथ को धोएंगे, जैसे हमने आचमन का प्रैक्टिकल भी किया था, और एक हाथ से घंटी बजाते रहेंगे, फिर पहले 3-4 बार क्या कहते हैं, अगरबत्ती। तो जो आपका पॉट है, आप देखो कि हम इतनी केयर से रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आचमन कप है यहाँ पे, ठीक है, दीपक लिया हुआ है प्रभु जी ने, और यहाँ पे जो पॉट है उसको भी ढका हुआ है ना, कपड़े से। तो ये हमें थोड़ा सा टेक केयर रखना चाहिए कि उसको हम कपड़े से रखते हैं। तो जो नीचे का पार्ट है उसको हम ऐसे सोचते हैं कि तुलसी महारानी का क्या है, पीठ है, और ऊपर जो है उनका बॉडी है। तो इस तरीके से हम 4 बार जो है अगरबत्ती, फिर घी का दीपक, फिर स्मॉल प्लेट ऑफ फ्लावर, उसमें 4-5 फ्लावर्स होंगे, कुछ फ्लावर्स हम उनके गमले में चढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी फ्लावर्स जैसे कि प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में और साथ साथ हम क्या करेंगे, ये जब ऑफरिंग चल रही है और लेफ्ट हैंड से हम घंटी बजा रहे हैं, एंड देन ऑफरिंग के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, तुलसी आरती करेंगे, ठीक है। और तुलसी आरती करने के बाद, तुलसी आरती पैरेलल में चल रही है, तुलसी आरती करने के बाद हम उनके 4 राउंड परिक्रमा करेंगे, 4 बार, ठीक है। और एक एक बूंद पानी तुलसी महारानी को अर्पण करेंगे, कुछ पानी, ठीक है। और हम जब परिक्रमा करते हैं तो हम उसमें एक मंत्र बोलते जाते हैं, ठीक है। यानी कानी, ये सारे मंत्र आपको याद होने चाहिए, आसान मंत्र हैं, ठीक है। रोज करेंगे तो याद हो जाते हैं, आप रटने बैठोगे तो याद नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे, ठीक है। तो इस मंत्र को हम पढ़ते जाते हैं और परिक्रमा करते जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जितने भी हमसे पाप हुए हैं, इवन ब्रह्म हत्या है, ठीक है, वो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाए। आप नष्ट करो, क्योंकि जब तक पाप रहेंगे तो आप डिवोशन नहीं कर सकते। फिर तुलसी आरती, इसमें तो तुलसी आरती जो है गाते रहते हैं हम, तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। तो उसमें जनरली 4 स्टेंजाज 5 स्टेंजाज हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियसी, वही मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप कृष्ण की प्रियसी हो, राधा कृष्णा सेवा पाबो, यही अभिलाषी, ठीक है। और मेरा अभिलाषा क्या है कि मैं भगवान की राधा कृष्ण की सेवा कर सकूं, ठीक है। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो तुम्हारा शरण ले तार वांछा पूर्ण है, जो आपकी शरण में आता है, क्योंकि आप भगवान के डियर हैं, तो जो आपकी शरण में आता है
तो उसकी सारी वांछा, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी इसको चाहिए वो पूरा है। और कृपा करो हरि करो तारे वृंदावन वासी, तो आप मुझ पे भी ऐसी कृपा करो, आप वृंदावन की वासी हो, ठीक है। फिर आगे कहते हैं अब हमारा डिजायर क्या है, ठीक है। मोर यही अभिलाष विलास गुंजो दियो बाज, के मेरा यही अभिलाषा है कि मैं जो है वृंदावन धाम में, जहाँ पे आप रहते हैं और भगवान रहते हैं, वहां रहूं। नए नए हरिबो सदा युगल रूप राशि, और मैं मेरे जो नैनों में है भगवान, मैं उनको देखता हूँ, उनके युगल रूप हमेशा रहे, ठीक है। फिर आगे हम कर रहे हैं, ये तो मेरी डिजायर है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी डिजायर बताई, फिर हमने क्या किया, निवेदन, यही निवेदन धरो, ठीक है। तो हमने क्या किया, निवेदन किया, ठीक है। सखिर अनुगत करो, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, ठीक है। तो मुझे भगवान की सेवा का अधिकार दीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप भगवान की सबसे बड़ी सेवक है, तो आप मुझे भी सेवा का अधिकार दीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और लास्ट में, दीन कृष्ण दासे कया ए जैन मोरा हया, श्री राधा गोविंद प्रेम सदा येन भासी, ठीक है। सो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं फॉलन हूँ, बहुत तुच्छ सर्वेंट हूँ भगवान का, तो आप जो है मुझे भगवान के प्रेम प्रदान करें, श्री राधा गोविंद प्रेम, ठीक है। आप ऐसी कृपा करें कि भगवान का प्रेम मुझे मिले, ठीक है। तो इस तरीके से ये आरती, छोटी सी आरती है, इसको सुबह शाम जो है हमें गाना चाहिए, और तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हम बात करते हैं, कि ये कोई क्वेश्चन है अभी तक। ठीक है, फटाफट देखते हैं। तो जनरली हमें सुबह एक तो कुछ ये पॉइंट्स हैं प्रैक्टिकल जो आपको फॉलो करने चाहिए जब भी हम, क्योंकि बहुत ही ध्यान रखना चाहिए हमें, टेक केयर करना चाहिए, ठीक है। कि हमें सुबह जो है जल्दी तुलसी महारानी की जो प्रार्थना है, उनको जल देना है, वो सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में हमें दे देना चाहिए, और डेली हमें करना चाहिए वाटरिंग, ठीक है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, बिकॉज मैंने बताया तुलसी महारानी बहुत डेलिकेट प्लांट है, तो ऐसा नहीं है मग्गा भर के डाल रहे हैं, ठीक है, फिर अगले दिन फिर मग्गा भर के पानी डाल रहे हैं, तो ओवर वाटरिंग नहीं करना है, ठीक है। और कम वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए कि प्लांट सूख जाए, तो हमें ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है जब हम टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे आप खा रहे हो बहुत, नहीं आप कहीं से घर गए हो, नहीं नहीं एक रोटी और खा लीजिए, एक रोटी और खा लीजिए, कुछ देता रहे तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। और या फिर आप, उन्होंने एक रोटी देके आपसे पूछा नहीं, आप शर्म में रह गए कि नहीं यार, तो पूछा ही नहीं तो मैं मांगू कैसे, ठीक है, तो आप भूखे रह गए, तो ऐसा नहीं करना। तो वही बात है, प्लांट्स आर वेरी डेलिकेट, ठीक है। तो तुलसी महारानी सबसे डेलिकेट प्लांट, तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी और लो वाटरिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमें थोड़ा, जब आप सेवा करेंगे तब आपको, ठीक है। तो जब सॉइल सूखा है तो इसका मतलब लो वाटरिंग हो रही है, और बिल्कुल गीला है, जब अगले दिन पानी देने गए फिर भी गीला है, ठीक है, तो इसका मतलब आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो ओवर वाटरिंग से भी और लो वाटरिंग से भी, फिर इनको ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ फ्रेश एयर आता हो, ऐसा नहीं बिल्कुल बीच में कहीं लगा दिया फ्रेश एयर नहीं आ रहा, तो फ्रेश एयर इनको चाहिए होता है, ठीक है। और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो पहले हम छोटे प्लांट में लगाते हैं, तो ट्राई फिर उसको बड़े प्लांट में हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि उखाड़ना नहीं चाहिए, इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है, जैसे हम उखाड़ लेते हैं ना दूसरे पौधों को, कभी उखाड़ लेते हैं, जब अगर ये नेचुरली अपने आप सूख गया, वो एक चीज अलग है, फिर हम इसके जो ब्रांचेस हैं वगैरह हैं, स्टेम है, उनको हम यूज कर सकते हैं, माला बनवा सकते हैं, या भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, बट खुद उसको नहीं करना, तोड़ना नहीं है, ठीक है। और ट्रांसप्लांट कब करना, जब मौसम अच्छा हो, ये सभी प्लांट्स के साथ है, ट्रांसप्लांटिंग जब भी की जाती है जब मौसम, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल गर्म, सूरज है पड़ रहा है, इतनी गर्मी है और आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कोई भी पौधा है उसके साथ नहीं है। फिर सॉइल जो आपका अच्छा होना चाहिए, तो इसमें बीच में क्या होता है, सॉइल जम जाता है, तो एरेशन चाहिए होता है, तो हमें थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह करनी चाहिए, बीच बीच में कुछ फर्टिलाइजर्स
जो है डालने चाहिए थोड़े से। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। ठीक है। कुछ बार ये डिजीजेस लग जाती हैं प्लांट्स में, तो ऐसे ही तुलसी महारानी पे है ना डिजीज लग जाते हैं, तो पत्ते ना सूखने लगते हैं, तो आप पत्तों को उठा के देखेंगे तो उसमें ना नीचे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक करके आगे से सूखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आगे से सूख रहे हैं तो इसका मतलब न्यूट्रिशन की कमी है, अगर येलोइंग हो रही है, ये सभी प्लांट्स के सिम्टम्स होते हैं डिजीज, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो नीचे क्या आप देखोगे, तो कीड़ों के अंडे होंगे और ब्लैक ब्लैक, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, स्प्रे कैन लेके और पानी की तेज धार से उनको वॉश कर देना चाहिए। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी वगैरह डाल सकते हो, हल्दी या नीम का पानी करके और उसको स्प्रिंकल करेंगे तो कीड़े मर जाते हैं। ठीक है। फिर बहुत ज्यादा तुलसी है आपके पास तो भगवान की माला बना सकते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब तुलसी की माला वो पहनते हैं, तो गार्लैंड्स बना सकते हैं भगवान के लिए। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता तुलसी महारानी को, जहाँ बिल्कुल बहुत ही ब्राइट सनलाइट आ रही हो ड्राई हो जाए, तो थोड़ा सा शेडी एरिया हो तो वहां पे रख सकते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे मंदिरों में जो है अल्टर के अंदर रखी रहती है तुलसी महारानी, तो वो क्या करते हैं कि उसको अल्टरनेट करते हैं, ये नहीं कि एक ही तुलसी है वो अल्टर के अंदर रखे हो तो सूख जाएंगे, क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए, आपको पता है सारे प्लांट्स को सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, तो सनलाइट तो मिल नहीं रही, तो इसीलिए अल्टरनेट करते रहते हैं, तो हाँ एक ही पॉट को वहां नहीं रखना होता। ठीक है। फिर जो लीव्स हमें तोड़नी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लीव्स हमें 5 7 इस तरीके से ऑड नंबर में तोड़नी चाहिए, और सुबह के टाइम तोड़नी चाहिए, शाम को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। और इस जब लीफ तोड़ते हैं तो एक मंत्र है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, कि जो तुलसी महारानी कि आप जो है अमृतमयी हैं, और बहुत डियर हैं लॉर्ड कृष्णा और राधा के, और मुझे उनकी सेवा करने के लिए क्या चाहिए, इस यानी इस मंत्र का मतलब मैं बता रहा हूँ, सेवा करने के लिए आपके पत्र चाहिए, पुष्प। ठीक है। और तो मैं मेरे को आज्ञा दीजिए मैं आपकी लीफ तोड़ लूं, क्योंकि हमारी इतनी वो नहीं है एलिजिबिलिटी कि हम तोड़ सके, तो हमें पहले पूछ के, जैसे आप किसी का सामान लेते हो, आप पूछते हो ना किसी का पेन ले रहे हो क्लास में कि मैं पेन ले लूं, पेंसिल ले लूं, बुक ले लूं, तो आप जब तोड़ रहे हो तो आपको जो है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मैं आपकी लीफ ले लूं, क्योंकि मैं इन लीफ से भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। और लीफ को, जो भी लीफ है उनको वॉश करके फिर जितने भी आइटम्स आप भगवान को भोग लगा रहे हैं उन सभी आइटम्स में होना चाहिए, और भगवान को भी डायरेक्ट भी एक लीफ जो है एटलीस्ट जो है ऑफर करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब काम करके आरती किया, ठीक है, पर उनका परिक्रमा किया, उनका टेक केयर किया, तो इस तरीके से क्या है, तो आपके वो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान भी, क्योंकि उनके डिवोटीज, जैसे आपका कोई फेवरेट होगा और कोई उसको कुछ दे रहा है, ठीक है, तो आप भी हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से है। ओके। तो इस तरीके से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब मंजरीज आए ऊपर, जब फ्लावरिंग सीजन होता है तो ऊपर मंजरीज आ जाती है, तो जैसे उसमें फ्लावरिंग होना शुरू होगा, ठीक है, उनको हमें कोई पूछ के प्लग कर लेना चाहिए, और फिर वो जो मंजरीज हैं उनको भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। ठीक है। और जो वुड है जो है ड्राई हो जाता है, जैसे आप सेवा कर रहे हैं, बट फिर भी क्या है कई बार जो ड्राई हो जाता है, तो ड्राई वुड से जो है तुलसी माला बनवा सकते हैं। ठीक है। बट स्पेशली उसको तोड़ना नहीं चाहिए कि हमें तुलसी माला बनवानी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अच्छा किस कुछ के हैंड रेज है, मानसी कुछ पूछना चाह रही है, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमें जो प्रदक्षिणा का मंत्र है तो वो हर एक प्रदक्षिणा के बाद बोलना है, मतलब हर एक राउंड के यानी बाद। आप बोलते जाएंगे और प्रदक्षिणा करेंगे। ठीक है। तो 4 प्रदक्षिणा करेंगे तो 4 बार वो मंत्र बोलना। ठीक है। और उसके बाद फिर वैसे प्रणाम मंत्र बोलना। तो जो क्या रहेगा, पहले आप प्रणाम करेंगे, फिर आरती करेंगे, और
मेरी आ रही है, बीच में नेट चला गया था मान से। तो इसका सीक्वेंस सीक्वेंस क्या रहता है, पहले आप प्रणाम करते हैं, ठीक है, फिर आचमन करके आरती करते हैं, आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करते हैं 4, तो 4 प्रदक्षिणा करेंगे तो 4 बार मंत्र बोलते करते करते बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब प्रदक्षिणा आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर से वही मंत्र बोल के प्रणाम करना, ठीक है। क्लियर है सबको? बाकी किसी का कुछ क्वेश्चन है समाप्ति का? आप अनम्यूट कर सकते हो। तुलसी जी को जब हम पानी देते हैं तो फिक्स टाइम में ही देना पड़ेगा? हाँ, मैं अभी फिक्स टाइम में हमें देना चाहिए, सुबह ही देना चाहिए फिक्स टाइम में। शाम को आरती के टाइम आप एक एक बूंद दे सकते हैं, बट जो ज्यादा जल देना है वो सुबह ही देना, ठीक है। ये सभी प्लांट्स के साथ है। इससे क्या आएगा आपके अंदर, अभी मैं उसी में बात करूंगा। मान्य? सर अगर जैसे कई बार पत्ते जैसे उनके तुलसी माता के झड़ जाते हैं तो उनका क्या करना चाहिए? तो ड्राई होकर भगवान अ, को ऑफर कर। सूखे हुए पत्ते भी? हाँ, ठीक है, ओके। फेंकना नहीं है, पैर नहीं लगाना। इवन यहाँ तक ही बताते हैं कि उनकी जहाँ शेडो पड़ रही है तो उस पर भी पैर नहीं जाना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इससे हमें हमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्वालिटीज आएंगी? मान लीजिए आप जब सेवा करेंगे तुलसी महारानी की, सारी बातें, तो क्या क्वालिटीज आएंगी? जैसे अगर हम लीव्स ले रहे हैं, उनकी पिक कर रहे हैं एवरी डे सेम टाइम पे, तो क्या आएगा? बताइए कौन सी क्वालिटी आपके अंदर आएगी? फटाफट कोई भी अनम्यूट कर सकता है। हम्म, देखो इस सिग्नल का तो सेवा के भाव बढ़ेंगे? क्वालिटी जैसे हम देखते हैं। हाँ, सेवा के भाव तो बढ़ेंगे। और नेट नहीं आ रहा। और कोई? तो जैसे डेली एक ही काम करेंगे एक ही टाइम पे, तो आपके पंचुअलिटी आएगी, है ना। व्यवहार में, बिहेवियर में क्या आएगी? पंचुअलिटी आएगी। हाँ, मुझे इस टाइम ये काम करना है, ठीक है। और चलिए, रिमूव द मंजरीज एज सून एज दे स्टार्ट ग्रोइंग। मंजरीज को जैसे ही वो ग्रो करने शुरू करें, उसमें से फ्लावर्स निकलना शुरू करें, ठीक है, तो उसको हमने रिमूव करना है। तो ये कौन सी क्वालिटी आएगी आप में? वो बताइए। हम्म कोई भी दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा ना। बाकी सब कहाँ है? बाकी सब कैमरा बंद करके बैठे हैं। अब तो एग्जाम भी और हो गए, अब तो नए नई क्लास में जाना है सबको। अब तो फ्री हैं, फिर भी कैमरे ऑफ है। हम्म मुकुल बताएंगे। हम्म सर इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट का होगा कि हमें इस टाइम पे यही करना है, और हमें पता होगा कि इस टाइम पे जो हमारा काम है हमें उसको पूरा करना है। ये भी है। इससे एक क्वालिटी है ऑब्जर्वेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही आएंगी, जैसे ही मंजरी आएंगी मैं काटूंगा, तो आप डेली ऑब्जर्व करें, है ना। ऑब्जर्विंग नेचर आपका इंक्रीज होगा, है ना, कि आप कितने ऑब्जर्वेबल हो, कि जैसे ही मंजरी आएंगी तो मैं क्या करूंगा? प्लग करूंगा या करूंगी, हमें। चलो अगला चलते हैं।
एक्स्ट्रा लीव्स शुड बी सेंट टू द प्लेस विच डोंट हैव तुलसी। अब मान लीजिए बहुत जगह ऐसा होता है कि किसी के पास तुलसी है नहीं, है नहीं, ठीक है, मान लिया आपके पड़ोसी के पास तुलसी का पौधा लगा नहीं रखा, तो आपने उस दिन बहुत सारी, जैसे उन्होंने बताया ना, बहुत सारी तुलसी लीफ जो है हवा चली थी नीचे गिर गई, तो आपके पास बहुत सारी तुलसी लीव्स हो गई, तो आपने क्या किया, उनको, किसी को जरूरत थी उसको दे दिया, क्या होगा, कौन सी क्वालिटी? यानी मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है, और मैंने फिर भी अपने पास में रख के जिसको जरूरत है उसको दे दी। बताइए। किसी को कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करता कि आपके पास बहुत कुछ है और आप अपने पास नहीं रखते फिर भी शेयर करते हैं किसी से, विदाउट कि वो कुछ रिवर्ट देगा या कुछ आपको उसके बदले में देगा। हम्म। सर काइंडनेस बढ़ेगी। और काइंडनेस, कीर्ति, और क्या लगता है, आपके पास बहुत कुछ है, आप किसी को ऐसे दे दिया आपने, बट उससे बदले में कुछ नहीं लिया। हम्म। तो सेल्फलेसनेस है ना, कि बिना, जब हम किसी से कुछ देते हैं, आप है ना क्लास में क्या करते हो कि ये मेरा पेन ले लो और आप अपना पेन दे दो, तो ये क्या हो, बिजनेस हो जाता है ना, किसी फ्रेंड के साथ एक्सचेंज करते हो, बट आप किसी को कोई चीज दे रहे हो और दे के कुछ बदले में नहीं दे रहे हो, है ना, और उसकी जरूरत की चीज है, उसके पास नहीं थी, उसके बाद खत्म हो गई मान लो, तो दैट इज सेल्फलेस। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम तुलसी महारानी की सेवा कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या डिफरेंट क्वालिटीज आती हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से, अब सब देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से, ऐसे नहीं है जैसे तोड़ लिया ऐसे नहीं, ठीक है, तो ये जो बताया जाता है, ये जो तुलसी का ट्री है, तो तुलसी महारानी का हेड है, ठीक है, और ये जो लीव्स हैं उनके हेयर्स हैं, तो आपके हेयर को खींचे ठीक है, प्लग करे तो दर्द होगा ना, तो वैसे ही बहुत जेंटली हमें जो है लीव्स को तोड़ना चाहिए, तो इस, तब जब हम उसको प्लग करेंगे लीव्स को तो कौन सी क्वालिटी डेवलप होगी, इतना ध्यान से जब प्लग करेंगे। अब तो सबने कैमरा ऑफ कर लिए कि सर पूछ लेना है, हाँ? प्रतीक बताएंगे, प्रतीक तो है नहीं, गायब हो गए। गणक। हाँ, मान्य मान्य बताओ, कोई भी सर अनम्यूट कर। पेशेंस आएगा कि आराम से। हाँ, पेशेंस भी आएगा। दूसरा, सेंसिटिव, आप इतने सेंसिटिव हो दूसरे के प्रति कि बिल्कुल प्यार से आप लीव को प्लग कर रहे हैं, ऐसा नहीं जल्दबाजी में गए और ऐसे तोड़ लिया बस हो गया, ऐसा नहीं, है ना, वो एक डिवोटी है, बिल्कुल हमें जेंटली, तो सेंसिटिविटी, और जैसे इन्होंने कहा पेशेंस, कि ऐसे जल्दबाजी नहीं। फिर हमें देखना है, जैसे मैंने बताया कि कीड़े लग जाते हैं नीचे, अब देखिए ना, आप कभी ऑब्जर्व करेगा, ब्लैक ब्लैक अंडे होते हैं, उनके कीड़े होते हैं, उनको चेक करते रहना है, तो कि वो लगने नहीं चाहिए, तो जब भी वो लगेंगे यू हैव टू वॉश, ठीक है, थोड़ा सा पानी लेके वॉश कर सकते हैं स्प्रे कैन से, ठीक है, या फिर इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल और हल्दी डाल के भी कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना। तो इस, ये कौन सी क्वालिटी आएगी आप में?
क्वालिटी आएंगी, बिहेवियर का कोर्स है ना ये। संस्कार कौन सा आएगा? हम्म? तो चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, क्वालिटीज आप नोट कर लो। क्वालिटीज मैं बोलता हूँ, फिर आप लिखेंगे। जेंटल, पेशेंट, पंक्चुअल, ऑब्जर्वेंट, सेल्फलेस। आप कहीं नोट कीजिए, और इन्हीं 8 में से बताना है कौन सा मैच करेगा इसके साथ, ठीक है? सेल्फलेस अभी हमने बात कर ली। केयरफुल, अटेंटिव, सेंसिटिव, ठीक है? और ये 8 क्वालिटीज हो गई। ओके, तो नोट करिए। जेंटल, पेशेंट, पंक्चुअल, ऑब्जर्वेंट, सेल्फलेस, केयरफुल, अटेंटिव, सेंसिटिव। कौन सा आएगा? कि आप देख रहे हैं कि उसमें कीड़े लग गए हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको क्लीन करना है, उनको चेक करते रहना है। सर केयरफुल। हाँ, हाँ, तो केयरफुल होना चाहिए हमें, है ना, कि उसमें कीड़े ना लगे। सर ऑब्जर्वेंट। हाँ, ऑब्जर्वेंट भी आ सकती है कि आपको ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है? ओके, या अटेंटिव भी कह सकते हो, आपको अटेंशन देनी है प्लांट को ना, ताकि लीव्स के नीचे, ठीक। फिर हम जो वाटर है वो एडजस्ट करते हैं। जैसे गर्मी में थोड़ा ज्यादा पानी देते हैं, क्योंकि वो हर प्लांट के साथ है। और सर्दी होती है तो कम प्लांट पानी देते हैं। ओके, तो एडजस्ट दी वाटर। और बहुत ज्यादा धूप है, जैसे अब गर्मियों में बहुत ज्यादा धूप होगी, तो हम उनको शेडी एरिया में रखते हैं। और सर्दी में तो धूप ही नहीं निकलती, तो हम उनको थोड़ा सा धूप वाले एरिया में रखते हैं। तो ये जो हम एडजस्टमेंट करते हैं क्लाइमेट के साथ, ताकि जो हमारा तुलसी प्लांट है वो हेल्दी रहे, ठीक है? ये क्या है इन्हीं में से? जेंटल, पेशेंट, पंक्चुअल, ऑब्जर्वेंट, सेल्फलेस, केयरफुल, अटेंटिव, सेंसिटिव। बताइए। अटेंटिव। यस, बिल्कुल सही। अटेंटिव, कि आप अटेंटिव हैं कि क्लाइमेट है, या सूरज की रोशनी पड़ रही है, नहीं पड़ रही, छाया है, नहीं है ना? तो अटेंशन दे रहे हैं आप उस चीज पे। फिर लास्ट है, पिक ओनली ओल्डर पेल ग्रीन लीव्स, नॉट द न्यू वंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं, कई बार ऊपर नई कोपल आ रही होती है ना, उसको तोड़ लेते हैं। अब अगर हम उसको तोड़ लेंगे तो लीव्स आगे ही नहीं आएंगी नहीं। तो हमें लीव्स यूजुअली थोड़ा नीचे से तोड़नी चाहिए, जो बड़ी हो जाती है, ठीक है, ओल्डर वंस को। तो इससे कौन सी प्रॉपर्टी हाँ आती है? जेंटल, पेशेंट, पंक्चुअल, ऑब्जर्वेंट, सेल्फलेस, केयरफुल, अटेंटिव, सेंसिटिव। केयरफुल सर। सेंसिटिव। ठीक है, देन लास्ट वन इज सर जेंटल। हाँ, जेंटल भी है। जेंटल लीव के लिए ज्यादा था, कि जैसे आप लीव से तोड़ते, जेंटली तोड़नी चाहिए, है ना? ठीक है। और दूसरा है, हम जो फ्लावर चढ़ाते हैं, है ना, तुलसी महारानी पे, जब आप आरती करते हैं, तो हमें वो फ्लावर पहले चेक करने चाहिए कि उसके अंदर कोई इंसेक्ट तो नहीं है। आजकल देखते हो ना, गेंदे के फूल में कीड़े होते हैं कई बार, है ना? ऐसा कोई कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि वो कीड़ा होगा तो क्या होगा, आपने चढ़ा दिया, वो सॉइल में जाएगा, सॉइल से वो प्लांट पे, तुलसी महारानी पे जाएगा, और वहां पे फिर अंडे देगा या पत्ते खाएगा। आप देखते हो बहुत सारे कीड़े जो है पत्ते खा लेते हैं, ठीक है? तो इसमें अगेन वही, ऑब्जर्व, अटेंटिव होना चाहिए जब भी हम सेवा करेंगे इस टाइप से, तो अटेंटिव। तो आप देखते हैं कि जब हम ये सेवाएं कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट क्वालिटीज, रेगुलर करेंगे तो डिफरेंट क्वालिटीज जो है डेवलप होती है, ठीक है? तो अभी यहीं बहुत टाइम है,
और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ले सकते हैं अभी। एक चीज ध्यान रखते हैं कि जब भी द्वादशी के दिन हमें तुलसी महारानी को जल और उनकी लीव्स नहीं तोड़नी चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करके रखो आप, ठीक है। हाँ, मान्य बोलिए। सर मैंने कईयों से सुना है कि संडे को भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। संडे को एज की शास्त्रों में तो कहीं मिला नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे संडे को। बट हाँ, संडे को बोलते हैं लोग काफी जगह, बट ऐसा है नहीं। सिर्फ द्वादशी वाले दिन का लिखा हुआ शास्त्रों में कि द्वादशी में, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम फास्ट करते हैं तो भगवान की सेवा हमें करनी है, तो इसलिए हम तोड़ते हैं। बट द्वादशी को तुलसी महारानी फास्ट करती हैं, ठीक है, भगवान के लिए, तो इसलिए हमें उस दिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो एक डिवोटी है ना, तो द्वादशी वाले दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एनी अदर डाउट? सर क्या मतलब कि जो तुलसी जो हमने लगाई होती है, जो मतलब दूसरी भी जो होती है गमलों में, उसे भी नहीं छूना चाहिए क्या? ऐसे वो मंदिर वाली तो चलो नहीं। नहीं, द्वादशी वाले दिन की बात कर रहे हो कि डेली की बात कर रहे हो आप? द्वादशी वाले दिन जो हमने मंदिरों में तो लगाई हुई है उसी को नहीं छूना चाहिए, जैसे कई बार हमने गमलों में भी लगाई होती है, तो किसी क्या को भी, किसी को। ओके। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई, ठीक है, क्योंकि आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं और आज की चैंटिंग हमारी रह गई है तो आप लोग चैंट कर लेंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और इसके जो भी अब जितने भी सेशंस हुए हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं और एक रिविजन है नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। और हमारी एक स्टोरी रह गई है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको, तुलसी महारानी हाउ शी बिकम वेरी फेवरेट लॉर्ड कृष्णा, ओके, ठीक है। तो और कोई किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम यहीं पे आज कक्षा को विराम देते हैं, ठीक है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें कि जब भी आप क्लास करें, ये एक मैनर है कि जब भी आप टीचर के सामने बैठे हैं, किसी के सामने बैठे हैं, तो आपका वीडियोज ऑन होना चाहिए, है ना, ठीक है। ऐसा होता है कि क्लास में, कि स्कूल की क्लास कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे और आप पीट करके बैठे हैं, हैं? सब उसी को फेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो एटिकेट्स है ये कि आप वीडियो ऑन करें, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा तो